ओम हरिओम। आज योग में एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और साथ में उसका व्यवहारिक अनुभव भी जानने का प्रयास करेंगे। योग जो है संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रदान करता है, खासकर शारीरिक स्वास्थ्य को जो स्वस्थ रखना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स हो, चाहे वो लिवर हो, पैनक्रियाज हो, हृदय हो, फेफड़े हो, तो एक शब्द आता है समन्वय, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशंस करेंगे तो आपको नर्वस सिस्टम और केमिकल जो कोऑर्डिनेशंस है उसको ज़रूर ध्यान रखना होगा। हमारे जिसको हार्मोन्स भी कह सकते हैं और जो नर्व्स में है उसको भी आप ध्यान रखना होगा। देखिए, हम पैर मोड़ के बैठे हुए, तो योग बताता है कि आपके रीढ़ की हड्डी, ये जो हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी जो है नीचे से आपके शुरू होती है और गर्दन के अंतिम छोर तक जाती है, उसको सीधा रखना चाहिए। और मुझे बचपन से सुनने में आया है कि माता पिता बोलते थे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। ये बात हमें शुरू से ही जानकारी मिली। और जब आश्रम परंपरा में हम जाते हैं तो वहाँ ध्यान की शुरुआत होती है कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। पर हमें विज्ञान की एक आश्चर्यजनक बात लगभग किसी ने नहीं बताई कि मेडुला ऑब्लोगेंटा ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो यहाँ पर होता है, ये हिस्से में जो रीढ़ की हड्डी और जो है ब्रेन का हिस्सा, दोनों को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। उस जोड़ने का परिणाम क्या होता है कि हमारी सारी इंटरनल ऑर्गन्स जो होती है वो स्वस्थ रहती है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। पूजा आप करते हैं तो भी पलथी मार के बैठने की परंपरा हमारी ऋषि मुनियों ने दी। उसके बाद आप ध्यान करते हैं तो भी ऐसा करने को दिया जाता है। उसके बाद आप सत्संग करते हैं तो भी ऐसा किया जाता है। तो खाने की परंपरा को भी बैठ के जोड़ा गया। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लगा कि जो पलथी मार के बैठने की जो परंपरा है वो काफ़ी कम है। और हम तो ये भी एक अनुभव करने के आए कि आपके शरीर अगर 45 मिनट तक ऐसे हिले नहीं, ऐसा हिलडोल नहीं हो, तो आप देखेंगे आपके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स स्वस्थ रहते हैं। तब पतंजलि का युग सूत्र जो होता है वहाँ पर सही नज़र आता है, स्थिरम सुखम आसनम। और दूसरा एक सूत्र और भी सही होता है, अर्थ योग अनुशासनम। ऐसा रोज करने के लिए बोलते हैं, अनुशासन को लाने के लिए करते हैं, नित्य जीवन में अपनाने के लिए बोलते हैं। तो हम जो ऐसे पैर मोड़ के बैठते हैं, इसका एक समाधान हो गया कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स सही रहेंगे। आप देखिए, पद्मासन हमने लगा लिया। पद्मासन में ऐसे हम बैठे हुए हैं, तो अगर आंख बंद करके करेंगे तो हमारी चेतना अंदर की तरफ लौट जाएगी और हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखेगी। तो आप ये जानें कि केवल आप जो है ऐसा बैठ के, तो आप शुरुआत कीजिए धीरे धीरे, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। पर मेरे एक सूत्र को याद रखिए, 10 मिनट बैठने की क्रिया से आपका श्वास सुधर जाएगा और ये क्रिया आपको धीरे धीरे 45 मिनट तक करनी है। और इस क्रिया को करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और इसके साथ धीरे धीरे आप ध्यान की कुछ प्रक्रियाओं को सीखेंगे तो और मज़ा आएगा। और जो हम अपने आश्रम में सीखे, तो आपको बता दें कि केमिकल रिएक्शंस जो होता है, जो हार्मोन्स होता है, वो कैसे बैलेंस हो। तो
हमारे यहाँ उपासना सिखाई जाती है कि भगवान के करीब में बैठना। तो जिसके पास बैठेंगे उसके गुण को ग्रहण करेंगे, ये मोटी मोटी परिभाषा दी जाती है। तो बर्फ़ के पास बैठेंगे तो ठंडी हमें वो चीज़ मिलेगी, आग के पास बैठेंगे गर्मी मिलेगी, सूर्य के साथ जाएंगे तो गर्मी मिलेगी। ये बातें बहुत अच्छी है। तो हमारे अंदर की भावना, इसको इमोशंस बोलते हैं, अगर वो स्वस्थ होगी तो हमारा हार्मोन्स को कोई नहीं बिगाड़ सकता। वो केमिकल्स जो आपके कोऑर्डिनेशन से अपने आप हो जाएंगे। तो अध्यात्म जगत में और स्पिरिचुअल साइंस की एंट्रेंस क्या है? वो केवल आपका जो है भावना शुद्ध होना है। और साधना, देखिए आप ऐसे 45 मिनट बैठी, आप देखिए अध्यात्म के दरवाजे खटखटाने लगेंगे आप, और समाज का सेवा आराधना जो है तभी कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान करेंगे और कोऑर्डिनेशन, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसको भी प्रदान करेंगे, और अध्यात्म के तीनों द्वार प्रदान करेंगे। ऐसे बैठे रहेंगे। तो आइए 2 मिनट बैठ के देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को जन जन तक फैलाएंगे। 3 मिनट से शुरुआत करके आप जो है 45 मिनट तक बैठी, आपके शारीरिक स्वास्थ्य आपको मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।